नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 कक्षा 7th। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 7 हो। आपने क्या करना है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है। देखो युग्म बनाना है, युग्म से जोड़ा हुआ, देखो जिनका योग क्या हो, देखो ऋण 7 हो। तो क्या हो सकता है, देखो पहला युग में, एक युग में तो ये हो सकता है, देखो एक तो ऋण 6, एक पूर्णांक ऋण 6 है, वो दूसरा क्या हो सकता है ऋण 1। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, देखो ऋण 6 धन ऋण 1 करेंगे तो ऋण 6 धन गुणा ऋण 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 1। समान चिन्ह को जोड़ देंगे हम लोग। देखो ऋण 6 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण का 7। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कई वीडियो में पहले भी डिस्कस किया, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जरूर आएगा। देखो धन गुणा धन धन होता है, ऋण गुणा धन ऋण होता है, धन गुणा ऋण ऋण होता है, और ऋण गुणा ऋण धन होता है। ये नियम आपके बहुत जगह काम आएंगे। देखो जो मैंने इस आपकी एक घेरे के अंदर डाल रखे हैं, ये नियम आपके जरूर काम आएंगे। यहाँ पर भी काम आया अभी, देखो ये, और समान चिन्हों को जोड़ देंगे। एक युग में तो ये हो सकता है, दूसरा युग में क्या हो सकता है, देखो एक हमारा क्या है ऋण 8 है पूर्णांक, एक दूसरा क्या है धन का 1 है। इन दोनों को क्या करते हैं, देखो इसका अर्थ हुआ यह, इन दोनों को क्या करते हैं ऋण 8 धन धन 1। तो देखो ऋण 8 धन गुणा धन 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 1। देखो ऋण 8 धन 1, दोनों क्या जाएंगे अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ऋण 7 आ जाएगा आपका। तो दो युग में क्या हो जाएंगे, एक युग में तो ये वाला जाएगा आपका ऋण 6 और ऋण 1, दूसरा ऋण 8 और धन का 1 हो जाएगा। अब देखो अंतर क्या होना चाहिए, कह रहा है देखो अंतर ऋण 10 होना चाहिए। तो मैं एक युग में तो ये कर देता हूँ सीधे सीधे, देखो एक ऋण 5 है, वो दूसरा धन 5 ले लेता हूँ। अब अंतर निकाल लेते हैं इसका। देखो अंतर का मतलब हुआ दोनों को घटाएंगे हम लोग, ऋण 5 ऋण धन का क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो ऋण 5 ऋण गुणा धन। देखो इसका अर्थ हुआ ऋण गुणा धन ऋण ऋण 5 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो ऋण का 10। तो एक युग में क्या आ जाएगा आपका ऋण 5 वो धन 5 आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार से देखो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा देखो ये कर सकते हैं, देखो एक ऋण 11 ले लेते हैं, वो दूसरा क्या ले सकते हैं ऋण 1 ले लेते हैं। अंतर निकालते हैं, चलो अंतर निकालेंगे तो देखो ऋण 11 ऋण ऋण 1 करते हैं तो कितना आएगा ऋण 11 ऋण गुणा ऋण धन। देखो ऋण 11 धन 1 ऋण का 10, दूसरा युग में आ जाए। अब उसी प्रकार से देखो मैं एक एक, आपने एक एक करना, मैंने दो दो बता दिया आपके योग। ऐसे देखो योग क्या हो 0, तो योग के लिए तो बड़ा सिंपल है। देखो पहला युग में क्या हो सकता है, एक धन का 4 है तो दूसरा ऋण का 4 होगा। इन दोनों का योग करेंगे तो धन 4 से ऋण 4 कट जाएगा। देखो इसलिए देखो धन 4 ऋण 4 दोनों का योग कर दिया। देखो एक पूर्णांक धन का 4 है, दूसरा पूर्णांक क्या है ऋण का 4 है, तो धन 4 धन गुणा ऋण 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 4, धन 4 से ऋण 4 काटेंगे तो 0 आएगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, देखो एक ऋण 10 है तो दूसरा क्या होना चाहिए धन का 10 होना चाहिए, ऐसे करके। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखिए जिसका अंतर, देखो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए और अंतर क्या आना चाहिए आपका ऋण का 8 होना चाहिए। तो सीधे हल कर लेता हूँ मैं इसमें। देखो हल क्या हो सकता है इसमें, एक ऋण का 11 ले लेते हैं, वो दूसरा ऋण का 19 ले लेते हैं। दोनों का अंतर देखो अंतर करेंगे, अंतर कितना आएगा आपका ऋण 11 ऋण ऋण 19, तो कितना आएगा ऋण 11 ऋण गुणा ऋण धन
19। धन देखो, एक ऋण का 11 है, दूसरा धन का 19 है, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे घट जाएंगे, तो कितना आएगा आपका धन का 8। 19 में से 11 घटाएंगे तो 8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है 19 किस में है प्लस में है तो प्लस आएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो बी वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग ऋण 5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ मैं, ऋणात्मक पूर्णांक चलो ले लेता हूँ -13। एक धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, धनात्मक पूर्णांक 8 ले लेता हूँ धन का, दोनों का योग करेंगे देखो -13 धन का 8 करेंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका देखो -13 धन गुणा धन धन, तो कितना जाएगा ऋण का 5 आ जाएगा। तो सी वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, सी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है। इसमें क्या है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर क्या आना चाहिए आपका ऋण 3 आना चाहिए। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो पे कराएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।